हटना ही था, समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से व्यवहार किए हैं विरोधियों के साथ, महिला लोग के साथ, ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर हम लोग को और ममता बनर्जी गाली देती असदुद्दीन ओवैसी को। तुमने बंगाल में बीजेपी के एमपी को बनाया, तुमने बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री बने, तुमने बीजेपी का उस वक्त साथ दिया जब गुजरात की सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, तुमने बीजेपी का साथ दिया। आज ममता बनर्जी कहती है कि मैं मुस्लिम महिलाओं की बहन हूं, तो बताओ ममता बनर्जी, क्या तुम जानती हो बिल्किस बानो को, जो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसको 11 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, उसके सामने उसके छोटे बेटे को कत्ल कर दिया। ममता बनर्जी, अगर तुम्हारे सामने बिल्किस बानो आ जाओगी तो तुम उसकी आंख में आंख डालकर नहीं देख पाओगी। अगर आज बंगाल में बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उसकी जिम्मेदारी टीएमसी और ममता बनर्जी पर आती है, उसकी जिम्मेदारी मीम पार्टी और ओवैसी पर नहीं आ सकती है। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं, तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत देखकर पहचानो।